Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College और आज के इस सेशन में कुछ मैं मंत्राज शेयर करने वाला हूं और ऐसा मंत्राज जो कि आपके नीट 2022 में 700 प्लस स्कोर करने में मदद कर सकते हैं। So mantra for the 100% score 700 plus and the first mantra is what? That is a start early. बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जितने भी नीट के एस्पिरेंट होते हैं उनकी जो प्रिपरेशन होता है वो बहुत लेट से स्टार्ट करते हैं। आप सोचिए कि एक ऐसा स्टूडेंट है ए जिसकी प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट है और कोई दूसरा स्टूडेंट है बी जिसकी प्रिपरेशन लास्ट में स्टार्ट है। तो ऑब्वियस है जो ए वाला है अपने तय सीमा पे कोर्स को ख़त्म करेगा, ए वाला जो है वो बेहतर तरीके से रिवाइज करेगा, ए वाला जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से PYQ मॉक टेस्ट बहुत सारे चीज़ कर सकता है। या अगर एग्ज़ाम में 1 या 2 महीने बचे हुए हैं तो उस 1 या 2 महीने में अगर जो बैकलॉग वगैरह है तब भी वो कंप्लीट कर सकता है। या कोई टॉपिक कमज़ोर है, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट चाहे टॉपर क्यों ना हो वो हर एक टॉपिक में परिपूर्ण नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ टॉपिक कुछ ना कुछ लूप हॉल होते ही होते हैं, तो उस वक्त उसको ठीक सुधार सकते हैं। बट अगर कोई बी स्टूडेंट है जिसने अपने प्रिपरेशन को डिले किया है, लेट से स्टार्ट किया, तो ऑब्वियस है काफ़ी उसे मेहनत करना पड़ेगा पहली बात कि कोर्स कंप्लीट करने में। अगर वो कोर्स कंप्लीट कर भी लेता है तो मॉक टेस्ट नहीं कर पाएगा सही से, टेस्ट नहीं दे पाएगा सही से, है ना, बैकलॉग को कंप्लीट नहीं कर पाएगा और जो कमज़ोर टॉपिक हैं उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। तो आप ए स्टूडेंट बनिए, आपकी प्रिपरेशन जल्दी ही स्टार्ट हो जाना चाहिए और इस वीडियो को देखने के बाद ही अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और पहले से अगर आपने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया होगा तो यस यू आर अ ए स्टूडेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप्स है द थ्योरी। ऐसा कहा जाता है, ये मेरा स्लोगन है, थ्योरी नहीं तो नीट नहीं, थ्योरी नहीं तो नीट नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं। 15 साल के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ना शुरू कर देते हैं और दुनिया भर के मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। मैं इन सब के खिलाफ नहीं हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करना है क्योंकि अल्टीमेटली आपको MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नीट के एग्ज़ाम में आएंगे, तो प्रैक्टिस तो करना ही करना है। बट उस प्रैक्टिस का सही समय होता है, हर चीज़ का सही समय होता है। तो पहले आपको थ्योरी पे मजबूती करनी पड़ेगी और इसके लिए मैं आपको हेल्प भी कर रहा हूँ। रोज़ाना सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे अनअकैडमी पे फ्री में लाइव क्लास लेता हूँ और इससे बहुत सारे स्टूडेंट ने फ़ायदा उठाया। पिछले 2 साल से ऐसा रिकॉर्ड रहा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं कि जो फ्री में भी आके बायो में 360 में 350 से भी अधिक मार्क्स लेके आए हैं, यूट्यूब पे पढ़ के अपने कंसेप्ट को क्लियरफाई करके बेहतर स्कोर कर पा रहे हैं। तो मैं आपको मदद करूंगा, आपकी थ्योरी को, आपके कंसेप्ट को इन्हांस करने में मदद करूंगा। तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं फ्री में डेली मैं बैठ के टाइप करता हूँ और आपके लिए रोजाना 20 क्वेश्चन टाइप करता हूँ, MCQ DPP शेयर करता हूं। तो मेरे इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम मिलेगा, उसे जरूर आप ज्वाइन करिए, जिससे आप रेगुलर अपडेटेड रहेंगे, आप एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे और आप हर दिन प्रैक्टिस करते रहेंगे। थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब थ्योरी 3 सब्जेक्ट के बारे में बात करें, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तो बायो इज़ ट्रूली माई नोट्स एंड NCERT, केमिस्ट्री इज़ ट्रूली NCERT एंड फिजिक्स इज कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लीजिए, कोई भी DC पांडे सर का बुक हो या कोई भी एक SL अरोड़ा हो, कोई भी एक बुक ले लीजिए, उसे बार बार कंप्लीट करना शुरू करिए। और इसके साथ साथ MCQ की बुक ले लीजिए, एक टॉपिक वाइज MCQ कोई भी खरीद लीजिए या चैप्टर वाइज कोई भी खरीद लीजिए। मेरी बुक आती है वो भी खरीद सकते हैं, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं और उससे प्रैक्टिस करना शुरू करिए। थर्ड इंपॉर्टेंट मंत्रा इज द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया है, प्रैक्टिस के लिए मैं टेलीग्राम पर रोज़ाना 20 क्वेश्चन शेयर करता हूँ, उसके आंसर्स भी देता हूँ बाद में, तो प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं टेलीग्राम पे।
दूसरा कि मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं अनअकैडमी पे। तीसरा, आप एमसीक्यू का बुक ले लीजिए तीनों सब्जेक्ट के, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं या टॉपिक वाइज हैं, उनसे आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। तो पहले थ्योरी पढ़िए। अगर मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया या मैंने जो टॉपिक पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड आप एमसीक्यू करना शुरू करिए। ऐसे आपका रहना चाहिए। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो खाली प्रैक्टिस करके आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन मैच होता है। क्वेश्चन मैच नहीं होते हैं, उसके इर्द गिर्द और कंसेप्चुअल चीज़ें अब ज़्यादा आने लगी हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। चौथा इंपॉर्टेंट टिप्स है द मटेरियल्स। जो आपके पास जो मटेरियल है वो कैसा है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अब तो ऑनलाइन की दुनिया है, और ऑनलाइन की दुनिया में भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत तरक्की किया है, बहुत सिलेक्शन दिए हैं। तो आपके पास बहुत सारे खुले दरवाज़ा होता है, कहीं से भी जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ निमोनिक्स का पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ शॉर्टकट का पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ नोट्स का शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, और आपके फ़ोन में दुनिया भर का पीडीएफ इकट्ठा रहता है। बट मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि क्या वो सारी पीडीएफ आप पढ़ते हैं क्या? तो आपका आंसर होगा ना। मुझे पता है कि हर स्टूडेंट डाउनलोड तो कर लेता है, अपने फ़ोन में तो भर लेता है, बट उसको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। मेरा सलाह यही है कि आप इन सब चीज़ों से बचिए। अब होता क्या है कि जो रंगीन चीज़ें होती हैं ना, वो अट्रैक्ट करती हैं। जैसे भंवरे को रंगीन फ्लावर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी ये नए बिरंगे पीडीएफ और नए बिरंगे नए नोट्स जो है वो हमें अट्रैक्ट करते हैं, बट इसका वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो वही एनसीईआरटी ही है। इसलिए इन सब चीज़ से बचिए, है ना। इन सब चीज़ से बचिए। हो सकता है वो इतना ज़्यादा हो जो आपके लिए रेलेवेंट ना हो, या इतना ज़्यादा कम हो जो रेलेवेंट ना हो, तो उसकी ऑथेंटिसिटी को आप जज नहीं कर पाएंगे। और इस कॉम्पिटिटिव एरा में ऑथेंटिसिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑथेंटिक कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए जो मैंने आपको थ्योरी और प्रैक्टिस के लिए जो बुक बताई हैं, जो मेथड बताया है, उसी पे आप स्टिक रहें। इधर उधर के नए चीज़ों को आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधा दिमाग आपका इसी में नुकसान हो जाएगा। द पांचवा जो इंपॉर्टेंट टिप्स है दैट इज अ कंसिस्टेंसी। भले ही आप रोजाना 5 घंटा क्यों ना पढ़ें, बट रोज पढ़ें। भले ही आप रोजाना 5 घंटा क्यों ना पढ़ें, बट रोज पढ़ें, डेली पढ़ें। डेली जब आप पढ़ेंगे ना तो आपकी रिदम और बेहतर हो जाएगी। जो आपने पिछले दिन पढ़ा है उसको डेली रिवाइज करते चलिए, आगे नया करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऐसे करके पढ़ेंगे तब जाके आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन आप 10 से 12 घंटा पढ़ लेते हैं और किसी दिन आप पढ़ते ही नहीं हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपने 10 से 12 घंटा पढ़ा है उसका कोई भी वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अगले दिन कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो उसको तो रिवाइज करना पड़ेगा ना। उस 10-12 घंटा जो आपने पढ़ा है उसको याद करने के लिए आपको रोजाना पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप दिन की शुरुआत और आपका शेड्यूल जो है कम ही आवर से शुरू हो। ये जरूरी नहीं है कि आप 15 घंटा पढ़ें, 16 घंटा पढ़ें। आप 7 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, बट रोजाना पढ़िए। रोजाना पढ़ेंगे तभी आप नीट में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। आई होप कि ये 5 मंत्र आपके लिए काम आए और आप सम्मिलित रूप से इसका इस्तेमाल करें और आप बेहतर स्कोर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल सके और आप और वो सब दोस्त एक साथ मेडिकल कॉलेज में जाएं। इस 5 मंत्रा में आप अभी इस वक्त कौन से मंत्रा को फॉलो कर रहे हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।